नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के बाद लगातार बिहार में सियासी हलचल तेज है। उनकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्वास्थ्य मामले में बिहार फिसड्डी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद रामकृपाल जी हैं। सर, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, बताया जा रहा है कि उसमें स्वास्थ्य मामले में बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है। लगातार सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है। आखिर अंतिम पायदान में रखने वाले कौन लोग हैं? देश के आज़ादी के बाद किन लोगों ने राज किया, राज पर या देश पर? वो जो लोग जिम्मेवार हैं ना। बिहार जिस दुर्गति में आज पहुंचा है, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही वही तो जिम्मेवार हैं। वर्तमान सरकार जब से आई है, न सिर्फ स्वास्थ्य के मामले में, न जाने कितने मामले में अंतिम पायदान पर थी, वो सब बाहर निकाला है। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है, केंद्र सपोर्ट कर रही है। और ख़ासतौर पर जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है दिल्ली में, उस समय तो लगातार सहयोग कर रही है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की बात हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, पानी हो, सिंचाई व्यवस्था हो, किसानों के हालात ठीक करना हो, सब पर सकारात्मक रुख ले करके केंद्र की सरकार लगातार राज्य सरकार को सहयोग कर रही है। और राज्य सरकार भी अपने संसाधन के माध्यम से जितना बन सका है वहाँ लोगों को सहूलियत देने का काम कर रही है। अब बताइए, पहले 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। इतनी बड़ी आबादी है, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी थी, या हॉस्पिटल बिल्डिंग का कमी था, वगैरह वगैरह कई चीज़ है। उन सबको दूर करने का काम तो पुरानी सरकारों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, मगर फिर भी राज्य सरकार ने अपने स्तर से प्रयास करके, आज 4 है मेडिकल कॉलेज था, उसको बढ़ा करके 11-12 कर दिया। केंद्र सरकार भी लगातार सहयोग कर रही है। दरभंगा में एम्स खोला है। अभी आपको बिहटा में ESI का हॉस्पिटल है, लेबर डिपार्टमेंट द्वारा संचालित है। वो कॉलेज बिल्कुल आधा अधूरा बना हुआ था। उसको हमारी सरकार ने, जब केंद्र में आई मोदी जी की सरकार ने, उस पर विशेष तवज्जो डाला, उसको पूरा किया। अब जाके वो देखिए वहाँ की स्थिति। और यही नहीं, अब तो वहाँ मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कर दिया भाई। अब तो इस वित्तीय वर्ष से मेडिकल सत्र से मेडिकल कॉलेज भी चल जाएगा। और लगातार पटना एम्स के जो हालात थे उस पर सुधार करने का काम किया है। और लगातार केंद्र सरकार सहयोग कर रही है। और सरकार की पॉलिसी है कि हर 2 पार्लियामेंट क्षेत्र के बाद एक कॉलेज एक हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। उसको सरकार पैसा दे रही है, और राज्य सरकार भी अपने रिसोर्सेज से जितना बन सक रहा है लोगों की सेवा। पहले का हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकार के पहले कोई जाता था, कोई था ही नहीं, कोई न डॉक्टर था, न नर्स था, न दवा था, अव्यवस्था था, वहाँ पर कोई नहीं जाता था। अब देखिए ना, चाहे वो प्रखंड स्तर का PSC हो, या अनुमंडल हो, या जिला हो, या फिर राज्य स्तर का है, हर हॉस्पिटल में सैकड़ों लोगों का क्यू लगा रहता है। क्योंकि वहाँ व्यवस्था शुरू हो गया, डॉक्टर्स बढ़ गए, नर्स बढ़ गए, दवा की व्यवस्था हो गई, बेड बढ़ गए, ICU बढ़ गया, वगैरह वगैरह जो ज़रूरत है, स्वास्थ्यकर्मी बढ़ाए गए हैं। तो ये सारा काम तो हो रहा है, और अभी भी आवश्यकता है, चूँकि आबादी बढ़ी है, आबादी तो बढ़ ही रही है लगातार। तो उसके लिए सरकार अनवरत प्रयास कर रही है। और इसीलिए तो केंद्र की सरकार से पैकेज मिलता है, और राज्य सरकार के माध्यम से लगातार मांग भी किया जाता रहा है। कभी विशेष पैकेज की मांग, कभी कभी लोग कर देते हैं साहब कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और विशेष राज्य का यही UPA सरकार और कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में विशेष राज्य का दर्जा जो राज्यों को मिलता था, वो नीतिगत फैसला लिया गया कि अब नहीं मिलेगा। तो मगर फिर भी विशेष पैकेज की बात है, और केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने राज्य को अनेकों बार मोटा मोटा राशि दिया है, लाखों करोड़ के राशि आवंटित करने का काम किया है, जिससे कि बिहार जिस अव्यवस्था से फैला हुआ है, अव्यवस्था से दूर हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। और उसके लिए काम लगातार हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों सहयोग से काम चल रहा है। अब बिहार
आज़ादी के बाद से ही भेदभाव किया गया। अब झारखंड का बंटवारा भी हो गया, पहले जो रिसोर्सेज थे उसमें भी तो कम हुआ है ना। अब तो हमारे यहाँ केवल खेती पर आधारित आय व्यवस्था हो गई, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ तो है नहीं। तो इसलिए बिहार को सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार हर समय प्रयास करती है, और मैं समझता हूँ कि अनेकों बार सरकार ने विशेष तौर पर विशेष पैकेज के रूप में दिया है, और दिया ही नहीं है, देने का भी काम कर रही है, लगातार जारी रहेगा। ये नहीं कि अब एक बार दे दिया सो उसके बाद नहीं मिला जाएगा। तो इसलिए बिहार आज भी पिछड़ापन, गरीबी, बदहाली, फटहाली सब है। इसीलिए ना तो बिहार के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, और केंद्र सरकार सौभाग्य से दे रही है। आज तक जितनी सरकारें हैं सबसे अधिक राशि वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य को पैसा देने का काम किया है। आप लोग लगातार पूर्व की सरकारों पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का दावा है कि 16 साल से सरकार है, लगातार वो स्वास्थ्य के अलावा कई सेक्टरों में लगातार दावा करती है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो लेकिन तेजस्वी यादव के आरोप को फिर कैसे देखते हैं? अब देखिए, विपक्ष में है, आरोप तो लगाएगा ही, और सच्चाई यथार्थ यही है। अब स्वयं ही मैं आप ही को पंच मान लेता हूँ, और विपक्ष का जो कार्यकाल का जो रहा है, बीत गया ब्यौरा, उसको निकाल लीजिए, हर सेक्टर में निकाल लीजिए, केवल हेल्थ सेक्टर में नहीं, शिक्षा में, रोड में, पानी में, बिजली रहता था पहले, कितना मैं एग्जाम्पल दूँ, और उसका तुलनात्मक अध्ययन करके एक रिपोर्ट जारी कर दीजिए। आसमान और ज़मीन का वर्तमान सरकार के जो नीतीश कुमार जी के एनडीए के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हर चीज़ में आसमान और ज़मीन का अंतर मिलेगा आपको। इसलिए विपक्ष को कुछ बोलने के पहले अपने जमाने का, कार्यकाल का हिसाब दे देना चाहिए। वही हिसाब दे दें कि आपको जो बिहार की जनता ने मौका दिया, आपने क्या किया। हेल्थ सेक्टर की बात चर्चा कर रही है, हेल्थ सेक्टर में बता दीजिए आप कितना मेडिकल कॉलेज खोले, कितना जिला स्तर पर स्कूल कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले हैं। आप गिनती गिना दीजिए, कितना डॉक्टर की बहाली किया है, कितना आप नर्सेज की बहाली किए हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है। और वर्तमान सरकार का आप निकाल के लिस्ट दे दीजिए, तो सामने है डाटा। तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो विगत 15 साल का सरकार जो है, उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें अब में काफ़ी फर्क आपको आएगा। 16 साल का जो सरकार बताया जा रहा है। तो इसलिए विपक्ष को बोलने के लिए कुछ चाहिए, बोल रहा है, मुंह नहीं है। दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपने तरफ भी देखने की जरूरत है कि आपने क्या किया, आपकी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक किया कि नहीं किया। नहीं किया, लोग जानती है, इसलिए आप पर कोई विश्वास तो कर ही नहीं रहा है जनता। विश्वास कहाँ करेगा? आप कोई ऐसा काम करके दिखाए होते तभी तो आप पर जनता विश्वास करती है। कहाँ, आप तो लगातार परास्त हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान सरकार, निश्चित तौर पर मैं स्वीकारता हूँ कि कमी है, मैं इस बात से नकारता नहीं हूँ, और इसी कमी को दूर करने के लिए तो राज्य सरकार विशेष पैकेज की मांग कर रही है, और विशेष पैकेज केंद्र सरकार दे भी रही है। पर और भी आवश्यकता है हेल्प करने के लिए, और केंद्र सरकार अपना पूरा सहयोग करने के लिए तैयार बैठी है। एक आखिरी सवाल है कि आप लोग अभी लगातार मान रहे हैं कि विशेष ध्यान देने की जरूरत है बिहार में, लेकिन पिछले दिनों जेडीयू की ओर से भी लगातार कहा गया कि विशेष राज्य की जो दर्जा है वो लगातार मांगती रही राज्य सरकार, अब नहीं मिल रहा है, तो मांगते मांगते थक चुके हैं वो। नहीं, विशेष, मैंने अभी अपने बयान में ही कहा कि साहब, विशेष राज्य का दर्जा तो अब किसी राज्य को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट नहीं, ये कोई हमारी गवर्नमेंट नहीं, हमसे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उसने ही तय कर दिया था कि अब किसी भी राज्य को किसी भी परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो मामला तो अब उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब नीतिगत फैसला पूर्ववर्ती सरकार ने ले लिया, तो अब तो वहाँ उसके एवज में विशेष पैकेज देने की बात कही जा रही है, और हमारी सरकार दी भी है और आगे भी देगी, ताकि हालात को सुधार। और सिर्फ बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को नहीं, पूरे देश में जितने भी पिछड़े राज्य हैं, बिहार की जिस स्थिति से जो गुजर रही है,
उन सब राज्यों के प्रति सरकार का, केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख है और पूरे तौर पर उनको सहयोग करने के लिए बिना कोई भेदभाव के सरकार दोनों हाथ खोल करके दे रही है कि आप भाई लो और अपना जो जिस इलाके में आप पिछड़े हो उसको आगे बढ़ाने का काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा सांसद रामकृपाल यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।